स्पोर्ट्स नेक्स्ट विद मानी के साथ मैं हूं इमरान अहमद मानी। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। दूसरे गार्ड टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। बड़ी हैरत की बात है कि वही मैदान था, वही हरीफ था, लेकिन सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अभी चंद दिन पहले की बात है कि गाल में पाकिस्तान की सोलो फ्लाइट नजर आई थी, लेकिन अब उसी मैदान पर पाकिस्तान टीम बुरी तरह हार गई। अगर फैक्ट्स देखें और मैच की सूरत-ए-हाल का जायजा लें तो कई चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉट सिलेक्शन की। आज पाकिस्तान का जो शॉट सिलेक्शन था वो इंतहाई हैरानकुन था। आप इमाम उल हक से शुरू करें। इमाम उल हक एक ऐसी विकेट पर जहां बॉल रुक कर आ रहा था या समटाइम अनइवन बाउंस भी नजर आ रहा था, वहां पे इमाम उल हक जो है कट मारने के लिए गए। अमूमन ऐसे हालात में इस तरह के शॉट्स नहीं खेले जाते। हालांकि इमाम उल हक कल बड़े अच्छे फ्लो में थे, लेकिन इमाम उल हक बहरहाल आउट हुए। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बात करें। रिजवान ने एक ऐसी बॉल को लेफ्ट करने की कोशिश की कि जो बिल्कुल अंदर आ रहा था बॉल, मतलब ऐसा लगा जैसे रिजवान ने पहले से डिसाइड कर लिया था और बॉल को लेफ्ट करने की कोशिश की बगैर समझे हुए, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। और देखा जाए तो रिजवान के आउट होने के बाद ही ज़्यादा जो है कहानी ख़राब हुई। फवाद आलम जिस तरह रन आउट हुए वो इंतहाई हैरानकुन है कि फवाद आलम जो है, मतलब वहाँ पर सेशन ख़त्म हो रहा था। आपको वहाँ पर कोशिश होती है सेशन जब ख़त्म हो रहा होता है कि आप क्रीज के ऊपर स्टे करें, किसी तरह वक्त गुजारें। फिर फवाद आलम पहली इनिंग में स्कोर नहीं कर सके थे, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। उनको चाहिए था कि वो रुकते और एक बड़ी इनिंग खेलते। वहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि बाबर आजम और फवाद आलम जो है वो स्कोर करें, दोनों मिलकर स्कोर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फवाद आलम रन आउट हो गए एक गैर जिम्मेदाराना रन लेने की कोशिश में। फिर उसके बाद हम देखें मोहम्मद नवाज ने जिस तरह गेंद को उठाया, मतलब समझ से बाहर है कि आखिर भाई आपको इतनी जल्दी किस बात की थी। ठीक है, सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो चुकी थी और बज़ाहिर पाकिस्तान की शिकस्त जो है साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप जो है खुदकश हमले शुरू कर दें। मतलब फिर जो मोहम्मद नवाज ने किया, फिर जो आया वो यही करता चला गया। मतलब आप कोशिश करते, थोड़ा सा वक्त गुजारते, मुमकिन है कि शायद और कुछ ना होता तो मौसम ही आपका साथ दे देता, लेकिन जो आया उसने, मतलब ऐसा लग रहा था कि आपकी यही कोशिश थी कि इससे पहले कि बारिश आए आप मैच जो है खुद ही ख़त्म कर दें, बारिश को ख़त्म ना करना पड़े। बहरहाल मतलब ये आपकी जो शॉर्ट सिलेक्शन थी इंतहाई पैथेटिक थी और मतलब जो बड़ी हैरानकुन थी। और ये एक क्वेश्चन मार्क है मोहम्मद यूसुफ के लिए, जो कि पाकिस्तान टीम के साथ हैं, बैटिंग कंसल्टेंट हैं और एक मतलब बहुत बड़ा नाम मोहम्मद यूसुफ का। उनकी मौजूदगी में भी अगर बैट्समैन इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की हमाकतें करेंगे तो ये बड़ा मतलब एक सवालिया निशान है। फिर हम बात करें मतलब इंटेंट की। अगर आप शुरू से देखें, सुबह से देखें, आपका कोई इंटेंट नज़र नहीं आया और ये समझ नहीं आया कि जैसे ये लगा कि कोई होमवर्क नहीं था। आप मैच जीतने जा रहे हैं, आप मैच ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आप चाह क्या रहे हैं। आप मतलब कहीं पे भी आपके उसमें बैटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी शुरू से नज़र नहीं आई। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था पाकिस्तान टीम के ऊपर। अब थोड़ा सा अगर हम और मज़ीद पीछे जाएं इस मैच के, अगर हम पूरा पोस्टमार्टम करें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, और ये कई हल्के इस तरफ इशारा करें कि आपकी सिलेक्शन जो थी वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आखिर आपने सिलेक्शन क्या किया। हम पहले भी ये बात करते रहे, आप अजहर अली को बिठा देते हैं, ठीक है, अजहर अली की बैटिंग जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं थी काफ़ी अरसे से उनकी बैटिंग में, लेकिन एकदम से बिठा देना एक सीनियर बैट्समैन को, एक ठीक है, आप एक मैच अगर वो नहीं चले आप दूसरा मैच उनको चांस देते। ऑलरेडी आपका मिडिल ऑर्डर जो था वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, ऐसे में आपने अजहर को बिठा दिया, आपने विनिंग कॉम्बिनेशन को मुतासिर किया, एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ था, वहाँ पे मेरा ख्याल है चेंजेस की गुंजाइश नहीं थी। फिर आपने बिठाया तो आपने ये सोचा था कि आपने वन डाउन किसको खिलाना है, उसकी वजह से पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है शफल करना पड़ा। बाबर आजम नंबर 1, नंबर 3 पर आए, रिजवान का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, दीगर बैट्समैन को बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, नतीजा आपके सामने है। फिर अगर आपने चले अजहर को बिठाया भी था तो यार शान मसूद का बेचारे का क्या कसूर है। शान मसूद मतलब थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट पे उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने काउंटी सर्किट पे परफॉर्म किया, उसके बाद भी टीम से बाहर है। मतलब आखिर आपने पता नहीं क्या क्राइटेरिया उनके लिए सेट किया है, अब उनको क्या करना पड़ेगा जब उनकी टीम में वापसी होगी। फिर हसन अली मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं अक्रॉस द फॉर्मेट। आप चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, चाहे आप वनडे क्रिकेट की बात, किसी भी फॉर्मेट की बात करें, वो नहीं चल पा रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं करते कि पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है, लेकिन जब एक प्लेयर टीम के ऊपर बोझ बन रहा है और एक प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको देखना होगा कि आपने किस तरह उसको यूटिलाइज करना है या उसका रिप्लेसमेंट क्या करना है। आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं।
फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं यासिर शाह की, ठीक है यासिर शाह की वापसी हुई, लेकिन यासिर शाह उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। तो यहाँ पर एक मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पहले दिन से श्रीलंका ने डोमिनेट किया। तमाम दिनों में शुरू से आखिर तक किसी मौके पर ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम जो है श्रीलंका के करीब गई हो। हालांकि जो पहला मैच था उसमें बार बार सिचुएशन बदल रही थी, कभी पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर रही थी, कभी श्रीलंका डोमिनेट कर रहा। लेकिन इस मैच में एक मौके पर भी पाकिस्तान टीम जो है वो श्रीलंका के करीब नहीं आई। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका ने पूरी तरह से आउट क्लास किया पाकिस्तान टीम को। पूरे मैच में श्रीलंका का जो है राज रहा और उन्होंने डोमिनेट किया। यहाँ एक सवाल, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक जो है पाकिस्तान टीम जो है सिर्फ बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करेगी। आप मतलब बाबर आजम स्कोर करेंगे तो तभी आप जीतेंगे, बाबर आजम नहीं चलेंगे तो आप मतलब आपका यही हाल होगा। आप देखें कि थ्रू आउट बाबर आजम है जो कंसिस्टेंट है, उसके अलावा आपके बैट्समैनों में कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर बैट्समैनों में मोहम्मद रिजवान को देखें, 6 इनिंग्स मुसलसल गुजर चुकी हैं और वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें कमी नज़र आ रही है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि श्रीलंकन टीम ने ऑफ स्पिनर की मौजूदगी से पूरा फायदा उठाया और पाकिस्तान टीम एक अरसे से इस डिपार्टमेंट में लैग कर रही है। आखिर समझ नहीं आ रहा कि जिस मुल्क के पास जो है सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल और न जाने कितने बड़े बड़े नाम रहे हो ऑफ स्पिनर्स, उस मुल्क के पास जो है इस वक्त कोई हमें जेन्युइन ऑफ स्पिनर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी होगी। तो हम ये मशवरा देंगे यहाँ पे पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक को भी, बिलखुसूस जो क्रिकेट को चलाने वाले हैं, कि वो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे फोकस करें। ठीक है, आपके पास इख्तियार है, आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी तरजीहात तय करनी होगी। आया कि आपकी तरजीहात जो हैं वो ताल्लुकात है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। हमेशा यही कहा जाता है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट कम्स फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो इस फलसफे को अपने जहन में रखिए, बजाय इसके कि आप अपने जो ज़ातियात हैं उसको तरजीह दें, आप पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दें। उम्मीद है कि आगे सूरत हाल बेहतर होगी और पाकिस्तान का थिंक टैंक जो है, जो खामियां हैं इन पर बैठकर ज़रूर गौर करेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।